अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल महविश वॉइस। मज़ीद वीडियो अपडेट्स के लिए महविश वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आसिफ अपने गांव का चौधरी था। वो शैतान का पुजारी था और गांव वालों को इस बात की खबर नहीं थी। वो हर चांद की 21 तारीख को शैतान की भेंट एक इंसान को चढ़ाता था और आज भी वो यही काम सर अंजाम देने जा रहा था। वो दबे कदमों के साथ नदी की जानिब बढ़ रहा था। आखिर वो नदी पर पहुंच गया और बुलंद आवाज़ में कहा कि ए शैतान, मैं अपने वादे के मुताबिक चांद की 21 तारीख को तुम्हारी भेंट चढ़ाने के लिए एक इंसान को लाया हूँ। कुछ देर बाद नदी की लहरों में हलचल मच गई और अचानक एक भयानक सूरत वाला शैतान सामने आया और आते ही कहने लगा कि तुम अब बहुत ज़्यादा खिदमत कर चुके हो मेरी, हर बार वादे की पाबंदी करते हो। आखिर मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें कुछ इनाम तो दूं। जब अगली बार मेरी भेंट एक इंसान चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दे दूंगा। तुम चाहोगे तो पूरी दुनिया पर राज कर सकोगे और तबाही मचा सकोगे, और अगर तुम अगली दफ़ा किसी को भेंट ना चढ़ा सके तो मैं तुम्हें मार दूंगा और मरने के बाद भी तुम चैन से नहीं रहोगे, बेचैन रहोगे। ये कहने के बाद शैतान गायब हो गया। आसिफ अपनी हवेली की जानिब चल पड़ा। सुबह गांव वालों ने शोर मचा दिया कि इस साल भी शरीफ का बेटा जमाल लापता हो गया है। आखिर माजरा क्या है? अब हमें आसिफ से बात करनी पड़ेगी, वो हमारी मुश्किल हल करेगा। फिर सब लोग आसिफ की तरफ चल पड़े। हवेली जाकर शरीफ ने रोते हुए कहा, जनाब, आप तो जानते हैं कि जमाल मेरा इकलौता बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। पिछले साल भी कोई खालिद के बेटे को ले गया था और इस साल कोई मेरे बेटे को ले गया है। आखिर माजरा क्या है? आसिफ कुछ देर बाद बोला, मुझे तो ये किसी जिन भूत का चक्कर लगता है। शरीफ बोला, तो फिर मैं किसी आमिल से बात करता हूँ। आसिफ, नहीं नहीं शरीफ, तुम ऐसा नहीं करोगे वरना गाँव वाले लोग डर जाएंगे। नहीं, तुम इस बात का जिक्र किसी से ना करना। ये वाक़ये को काफ़ी दिन गुजर गए और आखिर चांद की 19 तारीख आ गई। अब आसिफ सोच रहा था कि किस को निशाना बनाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद वो तसव्वुर के घर की जानिब चल पड़ा। आसिफ ने अपने दोनों कंधों पर चादर ओढ़ रखी थी। आसिफ तसव्वुर के दरवाजे पर पहुंच गया और दस्तक दे दी। दस्तक सुनकर तसव्वुर का बेटा अरशद बाहर आया। आसिफ ने जल्दी से बेहोशी वाला रुमाल अरशद के नाक पर लगा दिया। उससे अरशद बेहोश हो गया। आसिफ ने उसे कंधे पर उठाया और चल पड़ा। कुछ देर गुजर जाने के बाद जब अरशद वापस न आया तो तसव्वुर उठ खड़ा हुआ और बाहर जाकर देखा तो अरशद वहाँ नहीं था। वो परेशान हो गया। कुछ देर सोच ही रहा था कि अचानक आज 19 तारीख है और मेरा बेटा। तसव्वुर उठा और भाग गया। तसव्वुर आसिफ की हवेली की जानिब भागा। आसिफ ने अरशद को अपने तह खाने में छुपाया हुआ था। तसव्वुर आसिफ की हवेली पहुंच गया। साहिब, मेरा बेटा, और दरवाज़ा खटखटाया। आसिफ, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ? तसव्वुर, साहब जी, वो दरवाज़ा खटखटाया था किसी ने। अरशद बाहर गया और वापस ही नहीं आया। आसिफ दिखावे के लिए परेशान हो गया। अच्छा सुनो, ये बात तुम किसी को ना बताना, सब डर जाएंगे। अब तुम घर जाओ, हम इस मसले का हल सुबह ढूंढेंगे। तसव्वुर परेशान होकर घर चला गया और आसिफ मुस्कुराने लगा। रात तसव्वुर ने जाग कर गुजारी। आखिर कब सुबह हुई तसव्वुर को पता न चला। तसव्वुर आसिफ के घर गया। आसिफ ने कहा, हाँ तसव्वुर, अब शायद तुम्हारा बेटा कभी वापस न आए। तसव्वुर, साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आसिफ, मैं सच कह रहा हूँ। तसव्वुर, अब तुम्हारा बेटा वापस नहीं आ सकता। मगर क्यों साहब? साहब जी, तुम्हारे बेटे को कुछ डाकू उठा कर ले गए हैं। 2 खबरें ये मुझे मिली हैं। शरीफ, इनसे कह दो कि मेरा बेटा बेकसूर और सब्र वाला है। आसिफ, अब कुछ नहीं हो सकता। शरीफ बेकसूर रोता हुआ चला गया और आसिफ मुस्कुराने लगा। आज चांद की 20 तारीख का दिन था, जिस दिन की आज रात आसिफ के लिए बहुत खुशगवार और बहुत बड़ी थी। इसे रात का बेचैनी से इंतज़ार था। उसने रात के 11 बजे खुशी के साथ तह खाने का दरवाज़ा खोला तो वहाँ अरशद मौजूद नहीं था। वहाँ आसिफ ने तह खाने का गोशा गोशा छान मारा मगर अरशद नहीं था। उसने नदी की तरफ दौड़ लगा दी। नदी पर पहुंचकर आसिफ बोला, मुझसे वो लड़का जिसे मैंने पकड़ा था पता नहीं किधर चला गया। मुझे एक रोज़ की मोहलत चाहिए। अचानक नदी की लहरों में हलचल मच गई।
और शैतान नमूदार हुआ। आसिफ, तुमने वादा खिलाफी की है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मरने के बाद तुमने अगर 40 इंसानों का खून पी लिया तो तुम दोबारा जिंदा हो जाओगे, और हाँ, उस दौरान तुम्हें कोई नेक हस्ती फना भी कर सकती है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक हवा में चाकू नमूदार हुआ, जिसने पहले आसिफ की आंखें बाहर निकाल दी, फिर दिल बाहर निकाल दिया और फिर आधा पाँव काट लिया। इस तरह आसिफ तड़प तड़प कर मर गया। अगले दिन गांव वाले बेदार हुए तो आसिफ की जानिब चल पड़े। वहां पर उन्हें आसिफ ना मिला तो वो परेशान हो गए। फिर सोचा शायद बाहर गया हो और सब लोग घरों को चल दिए। इसी तरह दिन गुजर गया और एक भयानक रात का आगाज हुआ। रात के 12 बजे मुर्दा कब्रिस्तान के अंदर से नमूदार हुआ और एक तरफ चल पड़ा। उसका रुख शाहिदा के घर की जानिब था। उसने शाहिदा के घर के दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ पढ़ा तो दरवाज़ा खुल गया। वो अंदर दाखिल हो गया और वो शाहिदा के बिल्कुल करीब खड़ा था। मुर्दे ने जैसे ही शाहिदा को हाथ लगाया तो मुर्दे को झटका लगा और वो एक तरफ हो गया। शाहिदा ने उठकर सामने देखा तो इतना भयानक चेहरा था कि शाहिदा अब बेहोश हो गई। मुर्दा कुछ देर तो उसको देखता रहा। शाहिदा ने जो तावीज़ डाला था जिसकी वजह से वो उसे छू नहीं सका और गायब हो गया। इसी तरह सुबह हो गई। निगहत ने सोचा आज शाहिदा नज़र नहीं आ रही, चलकर देखना चाहिए। घर में दाखिल हुई तो अंदर शाहिदा चारपाई पर सोई हुई थी। निगहत ने शाहिदा को हाथ लगाया ही था कि शाहिदा एक झटके के साथ उठ गई और निगहत को बालों से पकड़ लिया। क्योंकि शाहिदा अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी थी, उससे निगहत ने अपने आप को छुड़वाया और बाहर निकल गई। उसने जाकर सागर साहब को बुलाया जो कि गांव का एक नहायत शरीफ इंसान था। सागर ने कहा मैं देखता हूँ। सागर जल्दी से शाहिदा के घर पहुँचा। शाहिदा ने घर के बर्तन उठाकर सागर को मारना शुरू कर दिए। सागर जल्दी से बाहर आया और गांव वालों को बताया कि शाहिदा पागल हो गई है, घर से बाहर ना निकले अब कोई। सब गांव वाले डर गए। अगली रात मुर्दा फिर नमूदार हुआ। उसने जैसे ही सामने देखा तो गुर्राया, तुम? हाँ मैं। सामने अरशद खड़ा था। मुर्दा अरशद के जानिब बढ़ा। मुर्दे ने जैसे ही अरशद को हाथ लगाया तो मुर्दा दूर जाकर गिरा। अरशद, आसिफ अब तुम मेरे सामने बेबस हो क्योंकि मेरे पास रूहानी ताकतें हैं और आज मैं तुम्हारे गिर्द हिसार बनाने आया हूँ जिससे तुम बाहर नहीं निकल सकोगे और हमेशा बेचैन रहोगे। तुम ये जानना चाहते हो कि मैं उस रात के खाने से बाहर कैसे आया? मुझे वहाँ से एक आमिल ने बचाया था और आज मैं तुम्हारे साथ उस शैतान को भी हमेशा के लिए ख़त्म करने जा रहा हूँ। अरशद नदी पर चला गया और बोला, ए शैतान बाहर आ। अचानक नदी की लहरों में हलचल मच गई और वही शैतान नमूदार हुआ और बोला, तुम्हें तुम्हारी मौत खींच रही है। अचानक शैतान ने फूंक मारी तो बहुत सी आग अरशद की तरफ बढ़ी। अरशद के हाथ में एक तलवार थी। अरशद ने तलवार का रुख उसकी तरफ किया तो वो आग वापस चली गई। फिर अरशद ने तलवार हवा में लहराई तो शैतान का सर कलम हो गया। अरशद ने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की जानिब चल पड़ा। घर पहुंचा तो अरशद का बाप तसव्वुर अरशद से लिपट कर रोने लगा। उसके बाद वो हंसी खुशी रहने लगे। सो लिसनर्स, ये वाक़या यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी के कुछ हॉरर वाक़यात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको नज़र आ रही होगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके अपनी स्टोरीज़ मुझे सेंड कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।